सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर हैप्पी कुमार भारती आप लोग के बीच में आज एक बहुत ही सुंदर और आशीष भरा वचन लेकर आया हूँ। आप इसको जरूर ध्यान से सुने क्योंकि ये हर एक लोगों के लिए है और आज की दुनिया के लिए है। आज जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे वो इस वचन को अपने लोगों तक जरूर भेजें, जो आपके पास पड़ोस के लोग हैं, जो चिंता से घिरे हुए हैं, जो एकदम असहायक हो गए हैं। आज का जो विषय है शांति का असली रास्ता, बाइबल या आधुनिक ज्ञान। मैं आपके बीच में प्रभु के वचनों को दूंगा और आप ध्यान से सुनिएगा इस वचन को, क्योंकि बहुत सारे लोग स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, वचन को भगा देते हैं। यदि आपके मन में इस वचन सुनने के बाद यदि ऐसा कुछ भी होगा जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बिना किसी हिचकिचाते हुए आप हमसे पूछ सकते हैं कि पशु जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं हर एक सवाल का आपका जवाब दूंगा एक वचन के द्वारा, और बाय रिस्पेक्ट मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि प्रभु आपको आशीष करेगा। और मैं आशा करता हूं कि आप जब इस वचन को सुनेंगे आप इस पे मनन भी करेंगे, क्योंकि आपको वचन सुनने की जरूरत है और आप वचन को जरूर सुने और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें, अपने लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें। तो आइए हम वचन को शुरू करेंगे। विषय है शांति का असली रास्ता, बाइबल या आधुनिक ज्ञान। आज है जो भाग 1 कहता है कि आज की दुनिया और बेचैनी। क्या है? आज की दुनिया और बेचैनी। भाई और बहनों, आज का इंसान पहले से ज्यादा शिक्षित है, ज्यादा अमीर है, ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन क्या वह ज्यादा शांत है? मेरा मानना है नहीं, वो ज्यादा शांत नहीं है। बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो तनाव से घिरे हुए हैं। आज का जो युवा पीढ़ी है वो डिप्रेशन में है। कई तरह के डिप्रेशन उनके जीवनों में चल रही है। कई एक एग्जाम के डिप्रेशन है, नौकरी का, मैरिज का। कोई चाहता है कि मैं जल्दी सक्सेस हो जाऊं, मैं जल्दी एक अच्छा कामयाबी पालूं, मैं जल्दी एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊं, मैं कमाने लगूं, मैं अपने माता पिता का पेट भरने लगूं, उनका पालन पोषण करने लगूं। ऐसे डिप्रेशन में आज के युवा घिर गए हैं। उन्हें नौकरी नहीं मिल रहा है, डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं कई एक जगह पर। तमाम तरह के डिप्रेशन उनके जीवन में है। और देखते हैं पति पत्नी रिश्ते में संघर्ष कर रहे हैं। ये सही बात है। यदि किसी के पास बाल बच्चा है तो उनके पास अच्छा लालन पालन करने के लिए पैसा की कमी है। लोग एकदम तंगी से घिरा हुआ है, लोग मुसीबत में चल रहा है, इनकम नहीं आ रहा, का बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है, पति पत्नी में डेली झगड़ा हो रहा है, लड़ाई कर रहे हैं, कहीं भी जाते हैं तो शांति से नहीं बल्कि वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। पति पत्नी हमेशा अपने रिश्ते के लेकर वो तुम गलत हो तो मैं सही हूं, मैं गलत हूं तो तुम सही हो, वो हमेशा अपने आप में क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं, तनाव में क्या कर रहे हैं? जिंदगी को बिता रहे हो, अपने रिश्ते में संघर्ष कर रहे हैं, वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। यहां पर इन 3 चीजों को देखे, लेकिन चौथी चीज है बुजुर्ग अकेलेपन में है। मेरे मित्र, ये सही बात है। आप देखेंगे पहले के बुजुर्ग के पास जो युवा पीढ़ी थी वो भी बैठती थी, चौपाल लगते थे, लोग एक दूसरे की बातों को कहते थे, दुख सुख में शामिल होते थे। लेकिन आज लोग टेक्नोलॉजी से घिर गए हैं, लोग आज अपने आप को उस चीजों में व्यस्त कर दिए हैं, लोग आज बिजी हो गए हैं। दे आर ऑल इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजी। आज छोटे से लेके एक सही व्यक्ति भी क्या हो गया है? टेक्नोलॉजी में घिर गया है। लेकिन मेरा कहना है कि क्या बुजुर्ग आज शांति से है? बुजुर्ग आज अकेलापन में। आप जो इस मैसेज को सुन रहे हैं,
क्या पता आप हमसे भी उम्र में बड़े होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप अकेलापन में नहीं हैं? अब आप जरूर अकेलेपन में घिरे हुए हैं, क्योंकि आपके बच्चे आपके पास नहीं बैठते, वो दिन रात टीवी देखते हैं, या तो फोन पे शॉर्ट्स वीडियोस देखते हैं, या तो गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, या तो जो आपका बेटा है वो अपने पत्नी की बातों को सुनता, आपके बातों को नहीं सुनता है, और आप अकेलेपन में अपने बीमारी को भी छुपाना सीख गए हैं। आज इन बातों को मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ी है पर शांति घट गई है। आज हमारे तमाम दुनिया पे, आज मैं आपके सामने वचन को दे रहा हूं, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। मैं आपके बीच में वचनों को प्रसारण कर रहा हूं। मैं पिछले साल जब साउथ कोरिया में था, तो मैंने वहां पर वचनों को दिया था, मौखिक वचन को, जो कि यूट्यूब के माध्यम से नहीं, चर्च में बैठ के करीब 2500 लोग बैठे हुए थे, और मैं उनके बीच में वचनों को दे रहा था। मुझे अच्छा लगा कि बुजुर्ग लोग सबसे ज्यादा वहां इकट्ठे थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को अपने अकेलेपन में ढूंढ लिए थे। आज मैं बता रहा हूं कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है मेरे मित्रों, पर शांति घट गई है। क्यों पता आपको? क्योंकि इंसान ने बाहर की दुनिया को जीता है। जितनी भी चीजों को हम देख रहे हैं, इंसान उसको बनाते जा रहा है, नया नया चीजों का आविष्कार करते जा रहा है, पर अंदर की दुनिया हार गया है। क्या हो गया है? अंदर की दुनिया को वो हार गया है। इंसान जो है वो अंदर की दुनिया को हार गया है। आप एक बार सोचिए, इंसान साइंटिस्ट है, कोई बड़ा बड़ा काम करे, कोई कलेक्टर है, डीएम है, डॉक्टर है, बहुत चीज कर सकते हैं, लेकिन जब घर पे आता है थक हार कर अपना शांति को ढूंढता है, और उसे शांति कहीं नहीं मिलता है। मैंने कहा ना, इंसान जो है बाहर की दुनिया को जीत लिया है, पर अंदर की जो दुनिया है वो हार गया है। वो है मन की शांति की दुनिया। आधुनिक किताबें क्या सिखाती है? आज कोई सेल्फ हेल्प किताबें शांति का रास्ता बताती है। द पावर ऑफ नाउ। लेखक इचक हार्ट हैं, इचक हार्ट टोली हैं। क्या कहती है उनकी किताब है? किताब कहती है पास्ट छोड़ो। कहता है कि पास्ट को छोड़ दो, फ्यूचर की चिंता मत करो, प्रेजेंट में जियो। क्या है? मैंने 3 चीजों को उनकी किताब से पढ़ा था, उसमें साफ लिखा था कि पास्ट को छोड़ना है, फ्यूचर में जीना है, प्रेजेंट में जियो। कहता है कि पास्ट छोड़ना है, फ्यूचर की चिंता मत करो, प्रेजेंट में जियो। आप एक बात बताओ, पास्ट यदि आप छोड़ देते हो तो क्या वो हमेशा के लिए छूट जाता है? तब भी आपको यहां याद रहता है आपका पास्ट। फ्यूचर की चिंता मत करो। हम क्यों ना करें फ्यूचर की चिंता? क्योंकि हमें बनाया गया है, यदि हम सोचेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, हम ये सोचते हैं। अब प्रेजेंट में जो हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, तो क्या हमारा जीवन व्यतीत हो पाएगा? सही बात है, लेकिन सवाल है मेरा, क्या केवल प्रेजेंट में जीने से अंदर के अपराध बोधक खत्म हो जाता है? मेरा मानना है नहीं। क्या पाप मिट जाता है? मेरा कहना है नहीं। मेरे मित्रों, मैंने एक और किताब पढ़ा था, उसमें लिखा था द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। क्या था? द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। यहां पर लेखक स्टीफन केवी एक किताब सिखाती है कि डिसिप्लिन गोल सेटिंग क्या है। कहता है कि डिसिप्लिन गोल सेटिंग, और कहता है करेक्टर बिल्डिंग। बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन यह सफलता सिखाती है पर शांति नहीं। ये जो किताबें हैं,
ये बस एक सफलता को आपको बता सकती है। आप इससे सफलता पा सकते हैं लेकिन शांति नहीं पाते हैं। और तीसरी किताब एक हमने लास्ट में पढ़ी थी कि एज ए मैन थिंकeth, कहता है कि जैसा मनुष्य सोचता है ना। जेम्स एलन ये किताब को लिखे हैं। ये किताब कहती है जैसा तुम सोचोगे वैसा बनोगे। कहता है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा बनोगे, लेकिन अगर मन ही गंदा हो, अगर विचार ही टूटे हुए हो, तब। मेरा कहना है यहां पर उनका कहते हैं कि जैसा तुम सोचोगे वैसा बनोगे, लेकिन अगर मन ही गंदा हो, अगर विचार ही टूटे हुए हो, तब। आपके पास भी ये सवाल है। मैं आपको बता दूं कि आधुनिक ज्ञान ये किताबें मानसिक अनुशासन देती है, प्रेरणा देती है, सफलता का मार्ग बताती है, लेकिन पाप क्षमा नहीं करती, आत्मा को नया जन्म नहीं देती, परमेश्वर से मिलाप नहीं कराती। आया समझ में आपको? मैं आपको क्यों कहा कि आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि किताबें, दुनिया की चीजें आपको मानसिक अनुशासन देती है, प्रेरणा देती है, सफलता का मार्ग बताती है, लेकिन पाप क्षमा नहीं करती। पाप क्षमा तो केवल मेरा परमेश्वर यीशु मसीह करता है, जो कि परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा चीज है कि आत्मा को नया जन्म नहीं देती। जो आत्मा को नया जन्म देता है वो है मेरा यीशु मसीह। परमेश्वर से मिलाप नहीं कराती। मिलाप सिर्फ कौन कराता है? परमेश्वर का जिंदा वचन जो बाइबिल है, जो बाइबिल का वचन आपके जीवन में पड़ता है, और वो वचन परमेश्वर से क्या करती है? मिलाप कराती है। ये किताबें आपको मेरे मिलाप नहीं कराती। बाइबिल क्या कहती है? बाइबिल क्या कहती है हम ध्यान से सुनेंगे। अब हम देखते हैं बाइबिल क्या कहती है। यूहन्ना 14:27 कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। क्या कहता है? यूहन्ना जब 14:27 कहते हैं, एक सुंदर सा वचन है। कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, यह संसार जैसी शांति नहीं। क्या कहता है? यह संसार जैसी शांति नहीं। संसार की शांति परिस्थिति पर आधारित है, यीशु की शांति संबंध पर आधारित है। हालेलुया। ये वचन आपको बहुत ही गहरा बात कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। यीशु की शांति आपके जीवन में होना चाहिए। ये जो शांति है, आप जब इसको पाएंगे, संबंध पर क्या है? आधारित है, जो यीशु मसीह से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। और यीशु मसीह ही है जो हमें क्या करता है? अपनी शांति देता है। मत्ती 11:28 हम कहते हैं, देखते हैं तो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ। वाह। कहता है हे सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ। यीशु क्या है? ये हमें जो आज सिखा रहा है, वो कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ। हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास जाना है, जो अपने आप को देने को कहता है। रोमियो 5:1 कहता है, हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं और परमेश्वर के साथ मेल रखा। हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं। असली शांति परमेश्वर के साथ क्या है? मेल है। जब हम परमेश्वर के साथ मेल रखते हैं, हमारे जीवन में शांति बनी रहती है। असली समस्या क्या है हमारे जीवन में? समस्या नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, परिवार नहीं है। समस्या है पाप और परमेश्वर से दूरी। क्या? पाप और परमेश्वर से दूरी। जब तक यह दूरी है, मन बेचैन रहेगा। क्या रहेगा? मन बेचैन रहेगा। उदाहरण है आपके लिए, अगर
नदी एक स्रोत बंद हो जाए तो पानी सूख जाता है। क्या है? नदी, अगर नदी का स्रोत बंद हो जाए तो पानी सूख जाता है। वैसे ही अगर जीवन का स्रोत परमेश्वर टूट जाए तो आत्मा सूख जाती है। तुलना मैं आपको बता देता हूं, आधुनिक ज्ञान का और बाइबल का। कहता है माइंड कंट्रोल, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। जो क्या है वो बताता है आपको। तुलना मैं आपको आज बता दूं कि परमेश्वर के साथ रहने में और आधुनिक जीवन में जीने से आपको क्या घाटा है और क्या आपके जीवन में चुनौतियां आती है। आप जब भी परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, आपके जीवन में एक नया आशीष होते जाएगा। आप हर एक चिंताओं से दूर होखेंगे, आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे, आपकी चिंताएं खत्म होंगी, आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे, आप चिंता से एकदम अपने जीवन में दूर हो जाएंगे और चिंता आपके जीवन से चली जाएगी। क्योंकि जब हम परमेश्वर को क्या करते हैं, हम अपना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपना लेते हैं। कहता है विज्ञान और बाइबल में एक अंतर मैं आपको बता दूं। कहता है खुद को बदलो, यीशु के पास आओ। बाइबल कहता है विज्ञान कहता है सोच बदलो, बाइबल कहता है हृदय बदलो। और विज्ञान कहता है तनाव कम करो, बाइबल कहता है आत्मा को शांति दो। और विज्ञान कहता है इस अस्थाई राहत, बाइबल कहता है स्थायी शांति। तो हमें चुनना है कि हमारे जीवन में अस्थाई शांति कौन देगा। शांति का असली रास्ता कौन है? शांति कोई फॉर्मूला नहीं है, शांति एक व्यक्ति है। वो कौन है? यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं, आई एम द वे। मार्ग कोई किताब नहीं, मार्ग यीशु है। मैं आपको आपके जीवन में बता दूं, एक अंतिम बुलाहट है यीशु मसीह की तरफ से। आज निर्णय लेना है, क्या हम केवल सोच बदलेंगे या जीवन बदल लेंगे? क्या हम सोच बदलेंगे? क्या हम जीवन बदलेंगे? क्या हम किताबों पर भरोसा करेंगे या जीवित परमेश्वर पर? यीशु आज भी कह रहा है मेरे पास आओ। क्या कह रहा है यीशु? आज भी यीशु कह रहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? शांति दूंगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे मित्रों, इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको शांति देगा, सिर्फ यीशु मसीह के सिवा। मैं बार बार कहता हूं कि यीशु ही वो मार्ग है जो आपको शांति देगा। क्योंकि वो साफ कहता है कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता आप कर लेगा। लेकिन फिर भी हम मनुष्य क्या करते हैं? कल की चिंता करते हैं। हम हमेशा चिंता में घिर जाते हैं। क्या करते हैं? हम हमेशा चिंता में घिर जाते हैं, है ना। तो दोस्तों, हमने देखा कि चाहे जेम्स एलन हो, एकट हार्ट टोल हो या मॉडर्न मैनेजमेंट, सब वही कह रहे हैं जो बाइबल ने हजारों साल पहले सिखाया था। चुनौतियां तो आएंगी, पर शांति उन चुनौतियों को खत्म होने में नहीं, बल्कि उसके बीच में प्रभु के साथ चलने में है। अगर आपको यह वचन सचमुच पसंद आया तो मेरे मित्रों, आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें, आप परमेश्वर के साथ साथ चलते रहें। और मैं हमेशा आपको बताऊंगा कि परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है। आपके जीवन में, आपके हार्टों में शांति देना चाहता है, जो कोई किताब से नहीं, इस दुनिया के सामानों से नहीं, इस दुनिया के चीजों से नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन से मिलेगा। आइए मैं आपके लिए छोटा प्रार्थना करूंगा। महान जीवितकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपके सन्मुख आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं।
आज के प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु जितने भी लोग आज के वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें शांति देना प्रभु। हे प्रभु, हमें स्थायी शांति नहीं, तेरी सच्ची शांति दे। हमारे मन नहीं, हमारे हृदय को बदल। प्रभु हम जानते हैं कि तूने हमें परखा है, हमें जाना है प्रभु, हमें प्रभु अपने पास रखा है प्रभु। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आने वाले समय को, आने वाले समस्या को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से, आमीन।